गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी हाजिर हूं एक बार फिर से अवसर क्लासेस में आप सभी को लेकर के। और स्वागत है आप सभी का अवसर क्लासेस में। और आज मैं लेकर के आया हूं मैकेनिकल प्रोडक्शन फाइनल ईयर की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड। सब्जेक्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड, या शॉर्ट में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं पीटी सेकंड की क्लास। और ये है हमारी पहली क्लास, पार्ट पर। आज थर्ड ईयर की मैं पहली क्लास लेकर के आया हूं। हम अपने उन बच्चों से मिलेंगे जो काफी दिनों से हमारा वेट कर रहे थे, और हमारे काफी स्टूडेंट्स हैं जो बोल भी रहे थे सर हम लोग क्या क्लास हम लोगों की नहीं ली जाएगी। तो बात करते हैं आज हम मैकेनिकल प्रोडक्शन थर्ड ईयर के प्रोडक्शन के बच्चों की बात कर रहे हैं, और उनका सब्जेक्ट है आज पीटी सेकेंड, जो आज पहली क्लास लेने आया हूं मैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, आज आपको ये बताऊंगा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है क्या और कहां से स्टार्ट करनी है। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, खैर मार्कर की तो आज भी हो सकता है ज्यादा जरूरत ना पड़े। तो बात करते हैं कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। रीजन ये था कि आप किसी भी चीज का उत्पादन करते हैं। प्रोडक्शन मीन होता है उत्पादन, टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी, उत्पादन प्रौद्योगिकी पार्ट सेकेंड। इसका जो फर्स्ट पार्ट था आप लोग वो इसके पहले वाले सेमेस्टर में पढ़ चुके थे। तो जहां तक बात करें तो प्रोडक्शन की बात करें तो आप लोग कुछ सेमेस्टर में पढ़ के आए, लेकिन एक बार फिर बता देते हैं। जब किसी भी हम लोग इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री किसी भी चीज को बनाती है, तो बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हमने बताया था 5 एम्स होते हैं, 5 प्रकार के एम जो किसी भी इंडस्ट्री को वर्क करने के लिए चाहिए होता है। 5 एम की आवश्यकता पड़ती है। वो 5 एम कौन कौन से हैं मैंने आप सभी को, जो बच्चे मेरे कॉलेज के हैं उनको पहले बता चुका था। मैं जब नेक्स्ट सेमेस्टर पिछले सेमेस्टर में उनको बता चुका था कौन कौन से 5 एम्स होते हैं। ये जो 5 एम्स की बात आती है, जो मैकेनिकल के बच्चे हैं वो अगर पढ़ना चाहें तो जो मतलब भारत भारती का पब्लिकेशन है उसकी जो सेकेंड ईयर की बुक है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उत्पादन प्रक्रम, उसमें सबसे पहला वर्ड यही दिया है। सॉरी, किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी अपने जो मतलब उत्पादन होते हैं, उत्पाद होते हैं, उनका उत्पादन करने के लिए 5 प्रकार के एम्स की आवश्यकता होती है। वो 5 प्रकार के एम्स क्या हैं ये पहले बात करते हैं आज हम। तो सबसे पहले मनी। जब तक कि किसी भी व्यक्ति के पास मनी नहीं है, ना वो इंडस्ट्री लगा सकता है, ना इंडस्ट्री लगाने के बाद वो उसका उत्पादन कर सकता है। मनी से उसने क्या किया, सबसे पहले इंडस्ट्री लगाई। इंडस्ट्री लगाने के लिए उसको चाहिए थी क्या, मशीन टूल। मशीन टूल, मशीनें, किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए मशीनों की आवश्यकता होती है। तो सेकंड नंबर क्या हो गया, मशीन टूल्स, ठीक है, मशीन टूल की आवश्यकता पड़ेगी। थर्ड नंबर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज ऑटोमेटिक अपने आप स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारी चीजें होती है ऑटोमेटिक, लेकिन उनको भी स्टार्ट करने के लिए आवश्यकता होती है कुछ ना कुछ श्रमिकों की। इंडस्ट्री में आपको श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। तो थर्ड जो होता है हमारा होता है मैन पावर। 5 एम्स में अगर बात करें तो ये जो 3 एम है, ठीक है, ये जो 3 एम है ये हो गए सबसे पहले पॉइंट के 3 एम। सबसे पहले मनी, फिर मशीन टूल, मैन पावर। हमारे पास मैन पावर मतलब अगर हिंदी में बात करें तो बात कर रहे हैं श्रमिक की, ठीक है, श्रमिकों की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास श्रमिक नहीं है तो हम किसी भी प्रकार का वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक इंडस्ट्री में बात करना ये नहीं मुझे एक अकेला कुछ बनाना है तो सर मैंने बना लिया, मैं कर लिया, तो तुम भी वहां पे मैन पावर की एज ए मैन पावर यूज हो रहे हो, ठीक है। तो मैन पावर, मशीन टूल मतलब जो मशीनें चाहिए हैं आपको किसी भी उत्पाद का उत्पादन करने के लिए, मैं ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए आपको मशीन टूल्स की आवश्यकता। मनी मतलब आप जानते हैं हमारा ये वाला मनी, ठीक है, पैसे का जो साइन है हमारा, ठीक। तो ये हो गया मनी।
अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट जो हमारा है, उसके बाद हमें चाहिए मैन्युफैक्चर प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब एक प्रक्रम चाहिए, प्रोसेस कैसा, किस तरीके से उत्पादन करना है। मान लिया अगर नॉर्मली बात करें, जो लोग आप डेली यूज करते हो, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट ले लेते हैं कि जिसको बनाना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं डेली प्रोडक्ट में आप लोग क्या यूज कर सकते हैं, एक पेन की बात कर लेते हैं, ठीक है। पेंसिल की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक पेंसिल कंपनी है जो पेंसिल का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। तो पेंसिल की जब हम बात करेंगे, तो पेंसिल में क्या होता है, सबसे पहले एक लकड़ी होती है, बीच में होती है एक ग्रेफाइट छड़, ठीक है। लकड़ी और ग्रेफाइट छड़, ठीक है। तो हुआ क्या, सबसे पहले उन्होंने, अब वही तो नहीं छोटी सी लकड़ी मिलती, जिस चीज की वो लकड़ी होती है, सबसे पहले वो उसकी लकड़ी को लेते हैं, ठीक है। लकड़ी से उसको पेंसिल को फिर मशीन के द्वारा, पेंसिल के आकार में पतली पतली जितनी साइज में चाहिए होता है वो उस तरीके से होती है। आप लोग ईडी में फिर पढ़े भी होंगे, कई प्रकार की पेंसिल होती हैं, एच, HB, 2HB, ये प्रकार की। अब उन्हें जिस प्रकार की पेंसिल बनानी है, H बनानी है, HB बनानी है, 2H बनानी है, B बनानी है, उसी के अनुसार ग्रेफाइट की छड़ एक होल किया, छोटा सा सुराख, उसमें ग्रेफाइट की छड़ डाल के उसमें कुछ ऐसा पदार्थ डाला जो मतलब दोनों को आपस में जोड़ दे, मतलब जैसे बोल दे तो फेविकोल होता है, लेकिन फेविकोल नहीं, कुछ और चीज से ही जुड़ा होता है, ठीक है। तो वो ग्रेफाइट की छड़ उसमें सुराख करके डाल के आराम से चिपका दी जाती है। तो इस तरीके से हुआ कैसा पेंसिल का उत्पादन। तो हुआ क्या, सबसे पहले क्या चाहिए था, लकड़ी, ठीक है। लकड़ी के बाद वो लकड़ी को किस डिजाइन में काटना है, डिजाइन निर्धारित करी, ठीक है। डिजाइन के बाद कहां कहां जाएगी, किस किस मशीन पे जाएगी, किस किस मशीन पे जाएगी, कौन सी मशीन इस पे वर्क करेगी, ये चीज होगा, ठीक है। उसके बाद ग्रेफाइट लगाना है उसमें, ठीक है, ग्रेफाइट लगाना है। इसके बाद उसमें जो कलर होता है, आपने देखा होगा किसी किसी में लाल होता है, जो HB की नॉर्मल लेंगे तो लाल और काली आती है कुछ इस तरीके से, ये पूरा लाल होता है, ये लाइनें जो होती काली होती, बीच में लिखा होता है HB, वो वैसे गोल्डन, ठीक है, ये गोल्डन कलर में लिखा होता है। तो अब वो पेंट होगा उसके ऊपर। तो ये हो गया प्रोसेस। एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस हमारा किस तरीके से, कौन सा प्रोसेस उस पर किया जाएगा, किस मशीन पे जाएगी, कौन सा वर्कर यूज करेगा, तो वो प्रोसेस हो गया हमारे। मेनली जो होते हैं यही 4 प्रोसेस हमारे यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो होते 5 प्रकार के हैं। पांचवा का अगर बात करें, मनी, मशीन, टूल, मैन पावर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और एक एम की बात करें, एक एम, ठीक है, चलो कंफ्यूजन है थोड़ा क्योंकि काफी दिन से तो एक एम कोई और होता है इसमें। मेनली मतलब जो 4 होते हैं वो यही यूज होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रोडक्शन क्या है। अब मान लो हमने ये सब तो यूज कर लिया, जो एम हो गए आपके, इन एम्स के बाद अगर हम आगे बढ़े अब, तो आगे बढ़ते हैं प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन जब हमने, एक मान लो किसी व्यक्ति ने सबसे पहले इंडस्ट्री स्टार्ट करी, तो उसने देखा कि यार केवल जब हमारा मैन पावर या श्रमिक ही काम कर रहे हैं, तो देखा कि वर्कर ही काम कर रहे हैं, तो टाइम जो स्पेंड हो रहा है बहुत ज्यादा स्पेंड हो रहा है। एक पेंसिल बनाने के लिए 10 घंटे, एक दिन में 5 ही पेंसिल बन पा रही हैं। तो क्या किया उन्होंने सोचा भैया कुछ ऐसा किया जाए कि मशीन ले आई जाए, ठीक है। तो मशीनें ले आई जाए। तो अब बात करते हैं मशीन, मेन क्या होता है, अब आते हैं प्रोडक्शन में मशीन को। तो सबसे पहले जो होता है केंद्रक खदान, सेंटर लेथ की बात करें, सेंटर लेथ, ठीक है, ठीक है, सेंटर लेथ, केंद्रक खराद, केंद्रक खराद। तो सेंट्रल लेथ, ये जो लेथ मशीन थी, इसको जननी माना गया था, जो मतलब प्रोडक्शन का था वो जननी माना जाता था, क्योंकि ये ज्यादातर इतना स्पीड में, इसके बाद सबसे पहले यही आई थी। तो जब केंद्रक खराद सबसे पहले आई, तो इसको जननी क्यों माना, क्योंकि इसके द्वारा लगभग ये मान लो कि 90% ऑपरेशन इसी मशीन के द्वारा किसी एक प्रोडक्शन पे हो जाते थे। बस समस्या क्या आई आगे चल के, इसमें आगे चल के समस्या ये आने लगी कि इसमें बहुत ही ज्यादा मतलब जो कुशल होते थे, वो कारीगर, वो वर्कर्स हमें चाहिए होते थे, एकदम हाई कुशल तरीके है, ठीक है।
तो ऐसे को मतलब श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती थी। जो वर्कर्स होते थे वो एकदम कुशल होने चाहिए थे, ठीक है, ट्रेंड मतलब जिसको बोलते हैं ट्रेंड एकदम वर्कर चाहिए थे। तो ऐसे श्रमिक बड़ी मुश्किल से मिलते थे और जो मिलते थे बहुत कम मात्रा में मिलते थे। तो हुआ भाई जब इसमें अब हम मशीनें तो 10 ले ली, मेरे पास ट्रेंड जो वर्कर है वो 2 ही है, तो मशीन 10 लेने से भी कोई फायदा नहीं था। तो इसमें समस्या ये आने लगी। दूसरी चीज इसमें समस्या ये क्यों आ रही थी कि हमें ट्रेंड चाहिए, क्योंकि एक प्रोसेस के लिए केवल एक ही टूल यूज किया जाता था, ठीक है, और इस मशीन में एक बार में केवल एक ही टूल वर्क करता था। तो बांधा भी जाता था, जो मतलब मशीन पे टूल होल्ड होता था, एक बार में एक ही होल्ड होता था। तो अब इसको जनरली तो मान लिया गया, लेकिन अब इसमें भी कुछ समस्याएं आ गई कि एक बार में एक ही टूल लग रहा था। ट्रेंड जो होते हैं आपके वो आपको श्रमिक चाहिए थे, वर्कर्स वैसे चाहिए थे एकदम ट्रेंड। तो जब इन समस्याओं को आया तो कहा भैया अब तो प्रॉब्लम तो फिर शुरू हो गई, क्योंकि हर आदमी की आवश्यकता जितना मिलता है वो उससे ज्यादा सोचता है, तो सोचना भी चाहिए, ठीक है। तो भैया बोला कि अभी तक तो 10 घंटे लग रहे थे, अब हमें वर्क करने में 4 घंटे लग रहे हैं। मतलब पहले प्रोडक्शन की जो थी हम 24 घंटे में 6 पेंसिल बना रहे थे, अब हम 24 घंटे में 12 कर लिए, मतलब दोगुना तो हो गया। लेकिन उसने सोचा यार प्रोडक्शन और बढ़ाया जाए तो फायदा और हो सकता है। तो कुछ लोगों ने फिर और इसको विकसित किया, फिर इसको बनाया सेंट्रल आर्ट से टरेट व कैपेसिटेंस खरादे। टरेट और कैपेसिटेंस खराद में क्या बोला गया इसको, फिर ये क्या थी, ये पूर्णता मैनुअल थी, ठीक है। जो सेंट्रल लेथ थी वो पूर्णतः मैनुअल थी, तो इसमें जो भी वर्क होता था पूरा वर्कर्स करते थे। फिर हो गई टेरेट और जब टेरेट और कैपेसिटेंस खरादे आई तो टेरेट और कैपेसिटेंस खरादों में कुछ चीजें हो गई अच्छी। क्या, पहली बात तो जब प्रोसेस लगाया गया तो एक साथ, जैसे इसमें समस्या थी एक बार में केवल एक ही टूल लगाया जा सकता है, उसमें क्या किया, जो ऊपर लगाया गया होल्डर, टूल होल्डर लगाया गया, तो उसमें ऐसा सिस्टम बनाया गया एक साथ में वो 4 से 6 टूल आसानी से होल्ड कर सकता है। लेकिन एक बार में वर्क एक ही टूल कर रहा है। फायदा उससे क्या हो गया, जब 6 होल्डर टूल है जिसकी जरूरत पड़ी उसी को सेट किया और उसी से वर्क करना शुरू किया। ये नहीं कि अब पहली एक बार में लगातार सारे सेट करके उनको इक्विपमेंट करके देख लिया कि सारे सही से सेट हैं। जब सही से सेट हो गए तो अपने आप जो जो प्रोसेस आ रही जिस टूल से होनी है वही टूल घुमा के सेट किया अपने प्रोडक्ट के ऊपर और उस पर वही वर्क करना शुरू कर दिया। फिर बस इसमें भी थोड़ी ये इसको फिर बोला गया अर्धचालित, ठीक है, स्वचालित नहीं अर्धचालित। क्योंकि होता क्या था, जो टूल होल्डिंग था वो मैनुअली होता था, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो जो टूल होल्डिंग के बाद मैनुअली हो गया, तो इसके बाद बात करें तो जो फीड देनी पड़ती थी, आप लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले सेमेस्टर में, जो फीड देनी होती थी, ठीक है, जो स्पीड देनी होती थी, ठीक है, तो ये चीजें भी मैनुअली होती थी, इसको अर्धचालित दिया है। इसके बाद का काम वो आराम से स्वयं मतलब स्वचालित होता रहता था। फीड दे दो आप, आपने वो फिर बराबर वर्क होता रहता था। फिर होता क्या, फिर दूसरी चीज ये हो गई कि जब उसमें हमने टरेट खराद में लगा दिया तो दूसरी चीज ये आई कि फीड दे दी तो अपने आप उसने वर्क करना शुरू कर, इतनी फीड पे वो बस 3 चीजें इसमें प्रॉब्लम थी। क्या, पहला होल्डर जो टूल करना था 5 थे 6 थे 4 जो भी टूल होल्डर कर रहे थे वो मैनुअली फिक्स करने पड़ते थे एक बार में सेट करने के लिए, उनको फिर सही से सेट कर दिया। उसके बाद वो सारे घुमा के आराम से जिसको ना उसी को सेट किया अपने वर्क पीस के पास और क्रिया शुरू कर दी। तो हम अभी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे तो 3 ही चीजों पे भी सबसे पहले ध्यान देंगे। सबसे पहला सेंटर लेथ, सेंटर लेथ के बारे में ज्यादा डीपली नहीं जाना, बस समझना इसलिए है कि लेथ क्या थी, ठीक है। दूसरा फिर बात करेंगे कैपेसिटर एंड टरेट खराद, ये 2 हैं, एक कैपेसिटर अलग है टरेट अलग है, ठीक है। कुछ दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत थोड़ा फर्क है। तो एक ये आता है कैपेसिटर एंड टरेट खरादों को विस्तार से समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं तो फिर दोनों में अगर पूछा जाता है तो डिफरेंस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड टरेट लेथ। तो टरेट और कैपेसिटर खरादों में फिर आपको अंतर बताना पड़ेगा। इसके शायद पिछले वाले सेमेस्टर में भी था ये कैपेसिटर एंड टरेट लेथ, तो लगभग सिलेबस शायद मिलता हुआ है, तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आसानी से सिलेबस आपका बढ़ता रहेगा। फिर है उसके बाद आप बात करेंगे कैपेसिटर एंड टरेट खराद के बाद अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मेन हमारा आगे कौन कौन से टूल यूज होते हैं, ठीक है, किन किन टूलों पर बात करेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन की सुरक्षा सेफ्टी क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम सेफ्टी की अभी बात कर लेते हैं आज ही,
तो हमें क्योंकि ज्यादा डीपली टॉपिक नहीं है सेफ्टी में, तो अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो इंडस्ट्री की बात करें तो सेफ्टी सबसे पहले पहले क्या होनी चाहिए। हम जैसे इंडस्ट्री में कई सारे वर्क होते हैं, वेल्डिंग भी होती है, ग्राइंडिंग भी होती है, ड्रिलिंग भी होती है, ठीक है, और लेथ पे भी सारे ऑपरेशन होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं या वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले मेन पॉइंट ये हमें अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। ध्यान कैसे रखना है? सबसे पहले अगर हम किसी मशीन पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अगर बॉयज तो ढीले कपड़े, बहुत ज्यादा ढीले कपड़े नहीं पहन के जाने हैं। पता चला आपने वो नए वाले कपड़े आते हैं फटे, इधर लटक रहा उधर पहन के पहुंच गए, तो इंडस्ट्री में किसी भी मशीन में आपका एक भी पार्ट अगर कपड़े का फंस जाता है तो दुर्घटना होने की संभावना होती है। तो सबसे पहले सेफ्टी में कभी भी बहुत ज्यादा ढीले कपड़े पहनकर इंडस्ट्री में प्रवेश नहीं करना है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं तो हमेशा सर पे हेलमेट, शूज, ग्लव्स, ठीक है। और आप अगर टरेट लेथ या वेल्डिंग लेथ मशीन पे या किसी ड्रिलिंग मशीन पे, ठीक है, जिसमें छीलन वगैरह निकलती है, अगर कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं या वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग में ब्लैक मिरर या हैंड स्क्रीन लगा के वर्क करेंगे। और अगर किसी छीलन वाले उसमें काम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में जैसे छीलन आ रही, चिप्स निकल रही हैं, तो उनकी अगर बात करें तो हमें अपने आंखों को कवर करना है एक ग्लास के जरिए, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री में जाने से पहले अगर आपके हेयर बड़े बड़े हैं, बाल बड़े बड़े हैं, तो इनको छोटा करके जाना है। अब होगी बात, ये तो बॉयज की हुई, जैसे गर्ल्स भी करती हैं इंडस्ट्री में वर्क, तो गर्ल्स के लिए सेफ्टी ये होती है, उन्हें अपने बाल जो होते हैं वो खुले हुए लेके नहीं जाने हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे अगर हम बात, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात कर लें तो इंडस्ट्री में जाने के लिए अगर कोई ऐसा वर्क कर रहा है जो काफी ज्यादा हाइट पे वर्क कर रहे हैं, जैसे थोड़े हाइट पे वर्क कर रहे हैं, जैसे कोई इंडस्ट्री है उस पे वर्क हो रहा है, हाइट वाला वेल्डिंग हो रही है, तो आपको सेफ्टी बेल्ट लगाना है, सेफ्टी बेल्ट ही लगाकर वर्क करना है। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स होते हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए इंडस्ट्री में ध्यान रखने होते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रख के, जैसे वेल्डिंग में अगर एक और बात करें तो अगर मान लो हम वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वेल्डिंग करने के बाद एट लास्ट जो हमारी राड बचती है, ठीक है, तो उसको कभी भी हमें बीच रास्ते में नहीं फेंकना है, ठीक है, उसको किसी साइड में या बालू से भरी हुई बाल्टी होती है इंडस्ट्री में, उसमें दबा के रखना होता है। अगर इसी में और बात करें तो जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हम उसकी प्लेट पे जो लास्ट में वेल्डिंग करते हैं उससे हम जो ऊपर एक परत बनती है, लेयर बन जाती है, उसको साफ करते हैं। वर्क पीस भी उस टाइम गर्म होता है, तो उस वर्क पीस को कभी हाथों से नहीं पकड़ना है, हमेशा संडासी या समसी की सहायता से पकड़ना होता है। नेक्स्ट अगर इसी में बात कर ले आगे, अगर वेल्डिंग में ही तो हमने बता दिया ग्लव्स और एप्रन जो आगे होता है चमड़े का बना हुआ होता है शरीर पे, जैसे आपने देखा कुक जो कुक होते हैं वो पहनते आगे, वैसे होता है अपना चमड़ा का बना होता है, ठीक है। तो अगर लेदर का बना होता है तो अगर उसकी बात करें तो वो पहन के वर्क करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाएगी आपकी कि कहीं भी इंडस्ट्री में ऐसे फर्श है तो उस पे ग्रीस या पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्री की जो वर्किंग एरिया है उस पे ग्रीस पानी वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर वेल्डिंग करने जा रहा है तो वर्क पीस पे भी ग्रीस वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो ये सब सेफ्टी है जिससे आपको इंडस्ट्री में अगर वर्क कर रहे हैं तो अपने आप को ध्यान देना है, ठीक है। एक टॉपिक पे और बात करते हैं, अभी प्रोडक्शन से थोड़ा हटते हैं। प्रोडक्शन के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको प्रोजेक्ट भी बनाना रहेगा, तो प्रोजेक्ट के लिए हम एक दिन किसी दिन की एक क्लास पूरी उसी पे डिपेंड कर देंगे, आप लोगों को बता देंगे आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना, ठीक है। तो ये हो गई सेफ्टी। बाकी कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटर लेथ हो गई, टरेट लेथ हो गई, सेंटर लेथ हो गई, ठीक है। इन सभी को डीपली पढ़ने के लिए नेक्स्ट क्लास में आएंगे। आज मैंने ये क्लास आप लोगों के लिए रखी थी जिससे आपको बता दें कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो सेकंड पार्ट है इसमें टॉपिक क्या क्या रहेंगे, तो ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है अगर बात करें तो उसमें यही लेथ मशीन पे डिपेंड है और कटिंग टूल्स पे डिपेंड है, कटिंग टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं, ठीक है, और कटिंग टूल्स कैसे प्रयोग करेंगे, उनके वो खराब होते हैं तो कैसे पता करेंगे, उनकी लाइफ कैसे निर्धारित करेंगे, लाइफ को बढ़ाने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी होती हैं, ठीक है। लेथ मशीन पे वर्क करते समय क्या क्या सावधानियां रहती हैं, लेथ मशीन को जब पढ़ेंगे तो उसके पूरे पार्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे और अगली क्लास जैसे ही होगी
तो मैं उसमें सीधे आऊंगा अपने टॉपिक पे। वहां से शुरू करेंगे सेंट्रल लेथ। सेंट्रल लेथ में हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, केवल टॉपिक बताना सेंट्रल लेथ है कैसे, वर्क कैसे करेगी। उसके बाद सीधे कैपेसिटेंस लेथ एंड टरेट लेथ, उसके बाद दोनों में डिफरेंस पढ़ना है। उसके बाद जो कटिंग टूल्स है उन पे बात करेंगे। तो आज यहीं पे रोकते हैं क्लास को, ज्यादा देर नहीं करते हैं और इसी के साथ समय करते हैं आज की क्लास। आपको बताने आया था कि कल जो नेक्स्ट टाइम टेबल जो मैंने अपना अपलोड कर रखा है उसके हिसाब से जिस दिन आपकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की क्लास रहेगी मैं उस दिन से आगे से क्लास शुरू कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जितने भी नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ठीक है। जय हिंद।